एक बहुत ही ब्यूटीफुल सेइंग मैंने सुनी थी जो मैं शेयर करना चाहता हूं आपसे राइट नाउ कि तकदीर के खेल में निराश नहीं होते, जिंदगी में ऐसे उदास नहीं होते। हाथों की लकीरों पे क्या भरोसा करते हो, तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। समझे बात आप? तकदीर उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। अगर आप इसी लाइनों का भरोसे पे आगे लग गए तो आप अपनी जिंदगी में कैसे चेंजेस करेंगे। सो आज का सवाल यह है कि क्या हमको एस्ट्रोलॉजी में, पाम रीडिंग में या टैरो कार्ड रीडिंग में, इन सब चीज़ों में क्या हमको बिलीव करना चाहिए? क्या हमको बिलीव करना चाहिए कि लोग हमारा जब फ्यूचर प्रिडिक्ट करते हैं उस पर हमको विश्वास रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? इसका मैं आंसर आपको एक सिनेरियो, एक सिचुएशन के तौर पे देता हूँ। जैसे कि डॉक्टर्स बोलते हैं कि हमको साल में एक बार अपना फुल बॉडी चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है, इट्स हाईली रिकमेंडेड। सो एक एजम्पशन लेते हैं कि एक पर्सन ने अपना फुल बॉडी चेकअप कराया और उसकी सारी रिपोर्ट्स आई और अब वो डॉक्टर के पास जा रहा है जस्ट टू क्लैरिफाई कि क्या मेरी रिपोर्ट सब अच्छी हैं, सब नॉर्मल है कि नहीं है। डॉक्टर ने उसकी रिपोर्ट्स देखी, बहुत चीज़ें एनालाइज की, उससे सवाल पूछा कि तुम्हारी ईटिंग हैबिट्स क्या क्या है, तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड क्या क्या है, तुम्हारी फैमिली में किसी को कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं थी, कोई ऐसी जेनेटिक्स प्रॉब्लम्स है, कोई पास्ट इलनेस तो नहीं है तुम्हारा और तुम्हारी फैमिली का। बहुत सारे सवाल पूछने के बाद उस डॉक्टर ने कहा कि तुमको आने वाली 1 साल में हार्ट की डिजीज हो सकती है। अब इस सिचुएशन में पर्सन 2 तरीके से रिस्पॉन्ड कर सकता है। पहला, वो घबरा जाएगा, ओ माय गॉड ये क्या बोल दिया, क्या आने वाले टाइम में मेरा हार्ट फेल हो जाएगा, कहीं मुझे हार्ट अटैक ना आ जाए। मेरे जो ग्रैंडफादर थे उनकी तो डेथ हार्ट फेलियर से ही हुई थी, अब तो डॉक्टर ने भी बोल दिया है आने वाले टाइम में कहीं मेरे को ये ना हो जाए। और यही चीज सोच सोच के बल्कि डॉक्टर ने तो उससे कहा था कि शायद आने वाले 1 साल में हो जाए, उसको 6 मंथ में ही उसको कहीं हार्ट अटैक ना आ जाए। और शायद बहुत लोग के आता है, और जब आया तो उसने कहा कि देखो डॉक्टर बिल्कुल सही थे, मुझे प्रॉब्लम थी, अब इसका तो कोई इलाज है नहीं और देखो मुझे आ गया। सेकेंड रिस्पॉन्स ये हो सकता है कि वो बोले कि आज से, अभी से आई विल टेक केयर ऑफ माई बॉडी, आई विल टेक केयर ऑफ माई हेल्थ, सो दैट आने वाले टाइम में जो डॉक्टर मुझसे प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि 1 साल में आपको हार्ट की डिजीज हो सकती है, वो बिल्कुल ना है। मैं आज से हेल्दी खाना स्टार्ट करूंगा, मैं योगा करूंगा, मैं प्राणायाम करूंगा, मैं जिम जाऊंगा, सुबह उठ के मैं वॉक करूंगा, जो जो चीजें मैं प्रिकॉशन ले सकता हूं वो मैं करूंगा, अपनी लाइफ को अपने कंट्रोल में रखूंगा, अच्छे से सोऊंगा, 8 घंटे की अच्छी नींद लूंगा, टेंशन से दूर रहूंगा, और ये सब करके मैं अपनी जिंदगी चेंज कर दूंगा। जो मेरे को प्रेडिक्शन बोली गई है, जो एक वार्निंग बोली गई है, उस पे मैं हावी हो जाऊंगा। नाउ इन 2 रिस्पॉन्स में आपको कैसा फील हो रहा है? पहले वाले ने ऑलरेडी गिव अप कर दिया है, उसने बोला है कि मुझसे नहीं हो पाएगा, डॉक्टर ने एक्चुअल में बोल दिया है, उन्हें प्रिडिक्ट कर दिया है, अब उस चीज को कोई टाल नहीं सकता। बट सेकेंड सिनेरियो में उस पर्सन ने चार्ज लिया, उसने कहा कि यस डॉक्टर ने मुझे वार्निंग दी है, बट अब मैं अपनी लाइफ खुद के कंट्रोल में रखता हूँ, मैं खुद अपनी लाइफ चेंज करूंगा, मैं अपनी हैबिट्स चेंज करूंगा, और मैं अब जिंदगी में उस चीज को हावी नहीं होने दूंगा। आई विल बी हेल्दी, आई विल टेक ऑल द प्रिकॉशंस, और जिंदगी में विनर बन के आऊंगा। सो सेकेंड सिनेरियो में ये चांस ये भी हो सकता है कि जो डॉक्टर ने प्रिडिक्ट किया था कि आने वाले टाइम में तुम्हें हार्ट डिजीज हो सकती है, वो पूरी खत्म हो जाए, बिकॉज ऑफ हिज हेल्दी हैबिट्स, बिकॉज उसने अपनी लाइफ को पूरे कंट्रोल में रखा। यही चीज हमको अपने ध्यान में रखनी है जब हम किसी एस्ट्रोलॉजर से मिलते हैं, हम किसी पामिस्ट से मिलते हैं, या हम किसी टैरो कार्ड रीडर से मिलते हैं। आपने एस्ट्रोलॉजर को दिखाया, आपने पामिस्ट को दिखाया, आपने टैरो कार्ड रीडर को दिखाया, और उन्होंने कोई चीज प्रिडिक्ट की कि आने वाले 6 महीने में आपका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है जो शायद आपकी पूरी जिंदगी को बदल के रख दे। अब एक पर्सन इस सिचुएशन को ऐसे देखेगा कि अब तो यार एक्सीडेंट हो के ही रहेगा और मेरी लाइफ पूरी खत्म हो जाएगी, और सेकेंड पर्सन उसको पॉजिटिव वे में भी ले सकता है कि अच्छा अब मुझे पता लग गया तो मैं अब ड्राइविंग ध्यान से करूंगा, मैं जब भी ड्राइव करूंगा तो मैं कॉन्शियसली अवेयर रहूंगा, मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होऊंगा। दिस इज द माइंडसेट दैट यू नीड टू हैव सो दैट यू कैन इंप्रूव योर लाइफ, so that you can be successful. It's all about having the right mindset. आप कितना पॉजिटिव हैं उस चीज के बारे में। अगर कोई आपको नेगेटिव भी बता रहा है तो उसको अगर आप पॉजिटिवली मोल्ड कर सकते हैं थ्रू योर पॉजिटिव माइंडसेट, तो आप अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। एस्ट्रोलॉजर ने आपको प्रिडिक्ट की एक वार्निंग, अब आपने वो एक्सेप्ट कर ली तो वो होके रहेगी, बट अगर आपने अपनी लाइफ में चार्ज ले लिया तो वो प्रिडिक्शन, वो वार्निंग को आप बिल्कुल बदल सकते हैं। आप अपनी तकदीर को बदल सकते हैं।
एक बहुत ही ब्यूटीफुल सेइंग मैंने सुनी थी जो मैं शेयर करना चाहता हूं आपसे राइट नाउ कि तकदीर के खेल में निराश नहीं होते, जिंदगी में ऐसे उदास नहीं होते। हाथों की लकीरों पे क्या भरोसा करते हो, तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। समझे बात आप? तकदीर उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। अगर आप इसी लाइनों का भरोसे पे आगे लग गए तो आप अपनी जिंदगी में कैसे चेंजेस करेंगे। आपकी खुद की जो क्षमता है वो क्या थर्ड पर्सन आपको बताएगा कि आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप एस्ट्रोलॉजर के पास मत जाइए, मैं ये नहीं कह रहा कि आप पामिस्ट या टैरो कार्ड रीडर्स के पास मत जाइए, बिल्कुल जाइए, समझिए बात को। बट जो वो बता रहे हैं, जो आपको प्रिडिक्शन कर रहे हैं, वो पत्थर की लकीर नहीं है। आप अपनी जिंदगी पूरी चेंज कर सकते हैं, आप उस पर अपना कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, किसी ने आपसे बोल दिया कि आने वाले 6 महीने या 1 साल आपके लिए बहुत कठिन है और आप तो नया बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे थे। एक पर्सन इतना मायूस हो जाएगा कि वो अपना बिजनेस का आइडिया ही वही बंद कर देगा, चाहे सब कुछ रेडी हो चुका हो, सारे पैसे लग गए हो, और उसके दिमाग में तो यही होगा क्या फायदा करने का, मेरी मेहनत, मेरा सारा पैसा तो बेकार ही हो गया, क्योंकि किसी ने बोल दिया है कि तुम्हारे आने वाला 1 साल बहुत कठिन है, बहुत संघर्ष है, इसमें तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी। किसी सेकंड पर्सन ने किसी तरह स्टार्ट किया बट दिमाग में उसकी यही चल रहा था कि सक्सेसफुल तो मैं हो नहीं पाऊंगा, और अनफॉर्चुनेटली वही हुआ। और थर्ड पर्सन ये सोच रहा है कि कोई बात नहीं, समय बहुत कठिन होगा, बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, तो जो मैं मेहनत सोच रहा था उसको मैं मल्टीप्लाई बाय 10 कर दूंगा। मैं अगर रात में 8 घंटे सोता था तो मैं अब 6 घंटे सोऊंगा, बट मैं और मेहनत करूंगा बिकॉज ये कठिन समय उन्होंने बताया है, बट उसमें मैं हावी होके रहूंगा। उस कठिन समय में भी मैं अपना बिजनेस चला के रहूंगा, और आने वाले टाइम में आई कैन अश्योर यू दैट पर्सन विल बी सक्सेसफुल इन देयर लाइफ। हो सकता है वो टाइम थोड़ा कठिन हो, बट उसने मेहनत की, वो रुका नहीं, ही नेवर क्विट, और आने वाले टाइम में वो बिजनेस बहुत बूम हुआ, उसका बहुत नाम हुआ, उसने बहुत प्रॉफिट गेन किया। दिस इज द माइंडसेट दैट रिक्वायर इन योर लाइफ। किसी भी सिचुएशन में, किसी भी सिनेरियो में आपको ये माइंडसेट रखना ही रखना है, बिकॉज ये आपको कहां ले जाएगा आप खुद यकीन नहीं कर पाएंगे। सो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, एंड आई होप आप ये माइंडसेट अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे और इसी के थ्रू, इसी सोच के साथ आप आगे बढ़ेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू हिट लाइक, डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन, सो दैट जब भी मैं एक नया वीडियो डालूं आपको सबसे पहले नोटिफाई हो। जाने से पहले नेक्स्ट वीडियो भी देखिए, आई कैन अश्योर यू ये आपकी लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस ला के रहेगा। मेरा नाम वैभव निगम है। टिल देन आई विल सी यू सून, टेक केयर, चीयर्स, बाय बाय।